सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द हैं और मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूं और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और यहाँ जितने लोग आए हैं आप देख रहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्योंकि यहाँ एक ड्राइवर नहीं है, ये जो लोग हैं वो सब कार्यकर्ता हैं जो भारत के सभी राज्यों से चलकर अपनी मांग, अपने हक और अपने सम्मान के लिए आज इस जगह पे खड़े हुए हैं। और पिछले 10 सालों से हमारी सरकार से मांग पत्र देते आ रहे हैं, मांग पत्र, और बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से हमें कि भारत में कुछ व्यवस्थाएं बदलेगी ड्राइवरों के लिए। लेकिन आज हमें ये जो सड़क पे उतरने की नौबत आ गई, स्टीयरिंग छोड़ने की जो नौबत आ गई, और आज हम यहाँ खड़े हैं भारत के सभी राज्यों में सभी ड्राइवरों के द्वारा हर जगह कहीं न कहीं किसी राज्य में गाड़ियों को नहीं चलाया जा रहा है। वो सब वीडियो फुटेज हम लोगों के पास आने लगे हैं। तो ये जो नौबत आई है, ये नौबत इसलिए आई है कि आज सरकार 9 साल बाद, अब 10 साल होने वाला है, अगले साल इलेक्शन है, लेकिन अभी तक एक ड्राइवर आयोग ड्राइवर दिवस के लिए एक बार ड्राइवर राहत कोष के लिए अगर बोल देता है लोग, जितना ये लोग सभा में फूल में खर्च कर दिए होंगे ना मोदी जी अभी तक, उसमें का भी अगर कुछ बचत कर लिए होते तो ड्राइवर जो सड़कों पे मर रहे हैं उनके परिवार न बिखरते उनके। मैं आपको क्या बताऊं कि आज भारत के ड्राइवरों की स्थिति वो है जो दुर्घटना होने के बाद मैंने ऐसे कई ड्राइवरों के घर को देखा है कि बिखर जाते हैं, उनके औरत बच्चों की क्या स्थिति बन जाती है जो मैं इस समय बोल नहीं सकता, क्योंकि वो शब्द मैं नहीं बोल सकता। अच्छा सर, आप लोगों को जगह जगह परेशान भी किया जाता है, वसूली की जाती है, उस चीज के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं ना। ये जो राज्य की सीमाएं हैं, राज्य की सीमाओं पर अवैध वसूली, तो मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार जब ये आए थे ना, तो इन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिवहन सेक्टर में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है ना, ये मोदी सरकार में भी कई गुना ज्यादा और बढ़ गया है। पहले जो था ना उससे भी कई गुना बढ़ गया। अब नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मैंने सड़कें बनाई है। अरे सड़कें आपने बनाई है तो आमदनी का जरिया बनाया है, हर कदम कदम पे आपने टोल लगाया है, आपने जरिया बनाया है। आप कहते हो हमें पैसे की कमी नहीं है। अरे आपको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ड्राइवर जो सड़कों पे मरते हैं, जो सड़कें आपने बनाई है बेहतर, जिन सड़कों पे ड्राइवर चलते हैं, उनके लिए, उनकी व्यवस्था के लिए आपके पास कहाँ कभी कोई फंड आया? आपने कभी कहा कि नहीं भाई इनके लिए भी कुछ फंड होना चाहिए, जो दुर्घटना होने के बाद इनको कुछ राहत मिल जाए? कोर्ट केस चलता है, वो लास्ट में डिसीजन मिलता है। अरे लास्ट में क्या मिलता है? 30-40% खाने वाले लोग पड़े हुए हैं। एक आदमी, मैं तो आपको बता दूं कि अभी मेरे पास उत्तर प्रदेश हरदोई जिला का एक ड्राइवर का आया है, जिसके मैं बता रहा हूं पांव कट गया। वो 6 महीने तक इलाज के लिए दर दर भटकता रहा, और जब 6 महीने बाद आता है, उसके गाड़ी मालिक ने गाड़ी को उठाया, गाड़ी भी बेच दिया, ना FIR ना कोई। जब थाने में पहुंचा, वहां के DM तक मैंने मैसेज दिया, वो कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं हुआ। तो आज भी 40% तो ऐसे ड्राइवर हैं जिनकी दुर्घटनाएं जो होती है ना, उसका कोई रिपोर्ट ही तैयार नहीं होता है। ये इतने क्रॉप्ड बैठे हुए ऊपर से नीचे तक। आप क्या समझ रहे हैं? राज्य की सीमा पर जो अवैध वसूली हो रही है, ये ऊपर तक जाता है। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का उद्देश्य क्या है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का उद्देश्य यह है कि भारत के सभी ड्राइवरों को सम्मान मिले। भारत के जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस जो भी चला रहे हैं, जो कमर्शियल वाहन, जो पेशेवर ड्राइवर हैं, उन सभी के लिए हम खड़े हैं और उनको एक सम्मान मिले। ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर दिवस हो, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने। और भारत में जो आज ड्राइवरिंग के लिए, आपको मैं बता दूं कि जो ट्रक चलाते हैं ड्राइवर, उनके साथ खलासी नहीं मिलता है, हेल्पर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस मोटर सेक्टर से कोई आना नहीं चाहता है, शर्म से बताना नहीं चाहता है कि मैं ड्राइवर हूं। शादी, अगर कोई नौजवान ड्राइवर है, वो शादी नहीं होती है ड्राइवर बताने से। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी इसी समाज से आते हैं, ऐसा नहीं कि आप अलग से। ड्राइवर बताने में लोग शर्माते हैं। तो मैं चाहता हूं, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के अंदर ड्राइवर बचाओ, देश बचाओ। भारत के अंदर लोग गर्व से कहे कि मैं एक भारतीय ड्राइवर हूं। ये मेरा उद्देश्य है, ये संगठन का उद्देश्य है।
गलत गाड़ी नहीं चलाओगे। अगर गाड़ी मालिक बोलता है किसी गलत गाड़ी चलाने के लिए, बोल तो मैं नहीं नौकरी कर पाऊंगा और कोई काम कर लीजिए। रोड पर मार मत खाइए। आपके भी परिवार हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं। जब मार खाने का वीडियो देखते होंगे, सोचिए उनके दिल में क्या गुजरता हो। सही बात है कि नहीं? सही बात। आप लोग यहाँ से संकल्प ये लेकर जाएंगे, कमांडो आपके साथ 24 घंटा 24/7 बिल्कुल सीना सटा के खड़ा रहेगा। न जिंदगी जीने का खुशी और न मरने का गम। ये मेरा सिद्धांत है। अरे मरना सबको है, किसको 10 साल का होगा उसको भी भगवान बुला लेता है। मेरे जैसा 82 साल का भी आपके सामने खड़ा है। रीवा से अनिल मिश्रा जी, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। अनिल मिश्रा जी हमारे को बताए और कि सर ये ट्रक ड्राइवर जो है गूगल मैप से आए हैं, अब 10,000 रुपये कहाँ से देंगे ये लोग? तो आरटीओ का मैटर है। हम आरटीओ नहीं, आरटीओ का कुछ जुर्माना कौन लगा रहा है? ये तो गूगल मैप से आए हैं ये लोग। तो बताइए सर, ये मर जाएंगे ये लोग, ट्रक ड्राइवर मर जाएंगे बेचारा। इनका मालिक जो है इनको पैसा नहीं देगा। मालिक देगा पैसा? नहीं देगा, ये बेचारे मर जाएंगे। बताइए क्या करे, बताइए किसकी गलती है सर? मान लीजिए कि ये बेचारे कहाँ से, ये लोग तो गूगल मैप लगाए सर। ओ आप लोग पटना पुलिस है, चलिए ठीक। सारण पुलिस इधर है। सारण पुलिस से हम पूछना चाहते हैं सर, अब ये ट्रक ड्राइवर की क्या गलती है? बेचारा मर जाएगा, ये बेचारा कहाँ जाएगा? कहाँ से 10,000 रुपया लाएगा ये? बताइए इसकी क्या गलती है? इसकी गलती बताइए। रॉन्ग साइड चलाया हो, रश ड्राइविंग किया हो, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा हो, या कहीं कुछ गलत किया हो, 15,000 रुपया सैलरी होगा, 10,000 रुपया जुर्माना दे देगा। कहाँ से? इसके घर में जो है आज फोन पे अपनी पत्नी से बढ़िया से बात नहीं कर पाएगा, बच्चा से लड़ेगा, कहाँ से देगा 10,000 रुपया ट्रक ड्राइवर? बताइए। देखिए, जब भी कोई ट्रक ड्राइवर जो है वो छपरा से या मुजफ्फरपुर से आते हैं तो उन्हें शॉर्टकट रास्ता जो है जेपी सेतु का जो है गूगल मैप दिखाता है। गूगल मैप पे सर्च मारिएगा तो ये रास्ता दिखा देगा, और यहाँ पे आके ये लोग फंस जाते हैं। हर दिन जो है 100 से ज्यादा ट्रक वाले जो है यहाँ पे आते हैं और फंस जाते हैं। अभी क्या समस्या है आपका? ये सर जी जानकारी नहीं था, नो एंट्री में रुका लिए। नो एंट्री नहीं है, आप तो गूगल पे सर्च मारे होंगे और गूगल पे बता रहा होगा ये रास्ता सही है। गूगल पे सर्च मारिए पटना का, और पटना का जो है यही रास्ता बताता है गूगल पे। और लोकेशन मान लीजिए कि सपोज आप छपरा डाल दिए, यहाँ पे छपरा मैंने डाल दिया, और छपरा से पटना का जो है लोकेशन जो है मैंने अगर डाल दिया तो यही लोकेशन बताता है, यही रास्ता बताता है छपरा से पटना का, और हर किसी को बताता है। मैं ट्रक ड्राइवर, ये देखिए ये भी। अब बेचारा इनकी क्या गलती है? बताइए क्या गलती है? रोज ट्रक ड्राइवर जो है 100 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर फंसते हैं। गूगल मैप बता रहा है इस रास्ते से जाओ। भाई ये रास्ता जहां पे है वहां पे बैरिकेडिंग लगाया जाए और लिखा जाए साफ साफ, ट्रक एंड बस आर नॉट अलाउड, यानी ट्रक और बस के लिए नो एंट्री है, वहां पे लिखा जाए। यहाँ पे घुस जाते हैं लोग। कितना रुपया फाइन है नो एंट्री पे घुसने का? बोल रहे हैं 10,000। 10,000। नो एंट्री में घुसने का कितना फाइन है? 10,000। सर ये ट्रक ड्राइवर जो है गूगल मैप से आए हैं, अब 10,000 रुपया कहाँ से देंगे ये लोग? तो आरटीओ का मैटर है। हम आरटीओ नहीं, आरटीओ का कुछ जुर्माना कौन लगा रहा है? ये तो गूगल मैप से आए हैं ये लोग। तो बताइए सर, ये मर जाएंगे ये लोग, ट्रक ड्राइवर मर जाएंगे बेचारा। इनका मालिक जो है इनको पैसा नहीं देगा। मालिक देगा पैसा? नहीं देगा, ये बेचारे मर जाएंगे। बताइए क्या करे, बताइए किसकी गलती है सर? मान लीजिए कि ये बेचारे कहाँ से, ये लोग तो गूगल मैप लगाए सर। ओ आप लोग पटना पुलिस है, चलिए ठीक। सारण पुलिस इधर है। सारण पुलिस से हम पूछना चाहते हैं सर, अब ये ट्रक ड्राइवर की क्या गलती है? बेचारा मर जाएगा, ये बेचारा कहाँ जाएगा? कहाँ से 10,000 रुपया लाएगा ये? बताइए इसकी क्या गलती है? इसकी गलती बताइए। रॉन्ग साइड चलाया हो, रश ड्राइविंग किया हो, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा हो, या कहीं कुछ गलत किया हो। आप लोग तो वहां पे नो एंट्री लगवाइए ना, वहां पे जहां से पुल शुरू होता है सर, वहां पे लगवा दीजिए, एक बैरिकेडिंग लगवा दीजिए कि नो एंट्री है। कहाँ से? बेचारा 10,000 रुपया महीना कमाता होगा, 15,000 रुपया सैलरी होगा, 10,000 रुपया जुर्माना दे देगा। कहाँ से? इसके घर में जो है आज फोन पे अपनी पत्नी से बढ़िया से बात नहीं कर पाएगा, बच्चा से लड़ेगा, कहाँ से देगा 10,000 रुपया ट्रक ड्राइवर? बताइए।
इंसानियत के नाते हम लोगों को सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है 10,000 आपके खाते में जाएगा, इहो बात है, हमको भी पता है आप लोग के खाते में 10,000 नहीं जाएगा। कौन चीज से, कौन सा मैप लगाए थे? अमेरिका वाला गूगल मैप लगाए थे? कौन सा मतलब? अमेरिका वाला ना गूगल मैप, इंडिया का सर जी। नहीं गूगल मैप तो अमेरिका का है। छोड़ दीजिए सर, बहुत 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 एक ट्रक ड्राइवर को मेरे वजह से, जाइए आप, जाइए 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 जाइए, आगे कर लीजिए और जाइए। और मैं जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, मैं आप लोगों से एक और वीडियो बनाया था, पहले भी बताया था कि अगर आप पटना आ रहे हैं तो गांधी सेतु से आप लोगों को आना है, जेपी सेतु से नहीं आना है। याद रखिए 10,000 रुपए जुर्माना हो जाएगा। हर जगह पे मनीष कश्यप नहीं खड़ा मिलेगा, आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार का राहत नहीं मिल पाएगा। अभी मैं खड़ा हूं और भगवान करे कि आपके बाल बच्चे जो है खूब तरक्की करे सर, और खूब मतलब कि आपका बच्चा जो है आपसे बड़ा अधिकारी बने। और बस मैं इतना ही कहूंगा। और सारण पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप नेचर ऑफ क्राइम देखिए, अगर उसने जानबूझ के किया है और सच में क्राइम किया है तो उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। अगर उसने अनजाने में कुछ गलती किया है और वो गलती क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है तो उसे जो है माफ कर देना चाहिए। और इन लोगों ने, सारण पुलिस ने जो है इस ट्रक वाले को, अरे नहीं 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 नहीं, वो बैक करेगा, 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 उधर बैक करेगा। नहीं 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 नहीं, उसको नहीं समझ में आया, नहीं नहीं उसको नहीं समझ में आया है और इसीलिए वो सोचा कि भाग जाएंगे। अरे उधर जाके 10,000 देते अब, और उस साइड कोई बख्शाइश नहीं होता। ये तो सारण पुलिस है, छोड़ दिया, पटना पुलिस 10 के जगह पे और लेता। ये चीजें है। आइए पीछे आइए, चलिए, अच्छा लगा। और बस मैं इतना ही विनती करना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए आगे भी एक ट्रक ड्राइवर फंसे हुए और रोज फंसते हैं। हाथ जोड़ के विनती है जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, वो लोग जो है इस रास्ते में जो है गाड़ी लेके ना आए। ये नो एंट्री है और ये नो एंट्री में अगर गाड़ी लेके आइएगा तो आप जो है फंस जाइएगा और फिर जो है 10,000 रुपया का जो है जुर्माना हो जाएगा। जय हिंद। अखंड भारत ड्राइवर महासंघ से आप 18 घंटे के अंदर, मैं अजय कुमार यादव, आप सभी सम्मानित साथियों के बीच में। दोस्तों, अभी हमने कहीं भी ऐसा वो बात नहीं कही है और यहाँ से जो सिंधु बॉर्डर पे जितने भी यूनियनें आई हुई हैं उन सभी ने भी ऐसी कोई बात नहीं की है कि हम लोग कहीं चक्का जाम करने का प्रयास करें। हम लोगों ने ये बोला था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी करके सिंधु बॉर्डर पे पहुँचने का कार्य करें। गाड़ियाँ आप लोग खड़ी कर देंगे, उससे ही सरकार प्रशासन के अंदर एक जो उनको डर होती है वो डर उनके अंदर बैठ जाती है कि वास्तव में ये लोग कुछ बड़ा लेवल का कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी प्रकार की रोड जाम करना, किसी प्रकार का चक्का जाम करना, किसी से प्रशासनिक अधिकारी से अभद्रता करना, ये आप लोग कतई मत कीजिएगा। आज प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के जो जिला डीएसपी हैं वो आए थे हमारे लोगों के बीच में, उन्होंने बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में रखी, बताई, समझाई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपको नितिन गडकरी साहब से मिलवाने का कार्य करेंगे। आप लोग आइए, अपनी कमेटी से 3 से 4 लोगों को हमारे साथ भेजिए, जिनको हम जो है वहाँ पे मिलाने का कार्य करेंगे और आपकी समस्याएं आप उनको चल करके समझाएं, क्योंकि कानून सरकार बनाती है, ना कि प्रशासनिक अधिकारी। तो आज हमारे टीम से 4 लोग वहाँ पे गए हुए हैं और अब उनके आने तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अब वहाँ पे क्या बातचीत चल रही है सरकार से, प्रशासन से, तो उसके लिए अब वहाँ पे जो लोग हैं वही लोग बता सकते हैं। तो इसलिए आप लोग कोई भी ऐसा वैसा कदम ना उठाएं, जैसे आंदोलन, चक्का जाम करना वगैरह करना, कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था ना आप लोग अपनाएं, ऐसी कार्य प्रणाली ना अपनाएं जिसकी वजह से जो भी आपकी बातें अगर सुनी जाने वाली भी हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रचार, दुष्प्रभाव पड़े।
तो आप सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा किसी भी प्रकार का चक्का जाम से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि हमें किसी भी रोड को जाम नहीं करना है, किसी कीमत पे नहीं जाम करना। हाँ, हमें अपनी ताकत, अगर संगठित ताकत दिखानी है तो हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। जैसे सिंधु बॉर्डर पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग जो भी भाई जहां भी गाड़ी चला रहे हैं, आप लोग सुरक्षित तरीके से अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएं। लगा करके वहां से तुरंत जो है अपनी बस पकड़े, ट्रेन पकड़े, जैसे भी हो। हमारा यही आह्वान था कि आप लोग सिंधु बॉर्डर पे पहुंचने का कार्य करें, नहीं तो गाड़ी खड़ी कर दे, रोड पे उसे ना चलाएं तब तक। जब तक यहाँ पे कुछ फैसला, कोई डिसीजन नहीं निकल जाता है, तब तक आप लोग गाड़ियों को खड़ी कर दें। बस इतना ही है, हमारा चक्का जाम से कोई लेना देना नहीं है। आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा कोई भी अफवाह फैला रहा है तो ऐसी चीजों पे आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दें। हमें रोड जाम करके हम अपनी समस्याओं को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब समस्याएं बड़ी रूप ले लेती हैं तो ऑप्शन हमारे पास, आखिरी ऑप्शन वो बचता है कि हमें रोड जाम करना पड़ता है। अभद्रताएं भी करनी पड़ती है सरकार को झुकाने के लिए, प्रशासन को झुकाने के लिए। जैसे आप लोगों ने हिट एंड रन केस में आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारी समस्याएं हुई थी, गाली गलौज तक बातें पहुंच गई थी, सरकार प्रशासन के ऊपर पथराव भी हुआ था उस बीच में। लेकिन आज ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। अभी हमारी टीम, हमारी कमेटी मंत्रालय में पहुंची हुई है नितिन गडकरी साहब के पास। अब वहां पे क्या विचार बन रहा है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वहां से उनके आने के बाद, सारी चीजों को हम समझने के बाद, तब आपके बीच में अपनी सारी बातों को रखेंगे कि हम लोगों को आगे हमारी रणनीति क्या है, किस प्रकार से हम लोगों को कार्य करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई जो बड़े बड़े लीडर हैं अन्य अन्य प्रदेशों से, तो ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये अखंड भारत वाले ये आंदोलन को खत्म सभी लोग आए हुए हैं और अनुशासन मिल रहा तो आप लोग अनुशासन में रह करके ही हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अनुशासन बिगाड़ करके हम सरकार को अपने ऊपर हावी होने का अवसर दे देंगे। और कोई भी सरकार हो इतनी आसानी से किसी के हक अधिकार सम्मान को देना नहीं चाहती। कोई भी सरकार, आपने इतिहास में आप पूरी ध्यान लगा करके देख सकते हैं कि कोई भी सरकार आसानी से किसी के भी हक अधिकार को देना नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी हम लोग आपस में सामंजस्य, सिस्टम को, जो कानूनी व्यवस्था है उसका पालन करते हुए हम व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो आप लोग इसमें अपना साथ समर्थन करते रहिए और आगे जो कुछ भी होगा, जो भी निर्णय वहां से आएगा, आप सभी के बीच में पूरी पारदर्शिता के साथ हम आपके बीच में रखने का कार्य करेंगे। तो आप लोग तब तक के लिए धैर्य बना के रखिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का रोड जाम नहीं करना है, हमें किसी कीमत पे नहीं करना है, नहीं तो प्रशासन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। अभी तक प्रशासन को हम लोगों ने अपने ऊपर हावी होने का अवसर नहीं दिया है। उन्होंने हर समय वो आए, सुबह शाम हमसे बातें, बढ़िया से बातें हुई है, हर चीज सही ढंग से मैनेजमेंट उन्होंने देखा है और उन्होंने हमें सहायता ही दी है यहाँ पे। तो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया आप लोग ना अपनाएं कि कहीं रोड जाम करना है, नहीं तो और कुछ करना है। इन चीज़ों से बिल्कुल भी आप लोग, कोई भी भाई इसमें शामिल ना होने का कार्य करेगा। कहीं भी हमें रोड नहीं जाम करना है। हाँ, आपको वास्तव में आप अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो आप लोग अपनी गाड़ी सुरक्षित तरीके से किसी पार्किंग में खड़ी करें। हो सकता है तो वही पार्किंग में अपनी गाड़ी में ही चुपचाप बैठे रहें, सोएं, खाएं, पिएं और यहाँ से जो भी डिसीजन निकलेगा वो आपके बीच में हम 1-2 घंटे के बीच में डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग गए हैं, वहाँ पे क्या क्या बातें चल रही हैं अब उसे तो जानकारी नहीं है। उन लोगों के आने के बाद ही हमें जानकारी होगी। तो उन सभी चीज़ों को आपके बीच में पूरी पारदर्शिता के साथ मैं आप लोगों के बीच में रखने का कार्य करूँगा। अभी हमारे बहुत भाई जिम्मेदारी से यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरे भाई फैले हुए हैं, क्योंकि अब वहाँ पे जब चर्चाएं चल रही हैं तो हम लोगों ने भी बोला कि अब छोड़िए, आप लोग तब तक चाय नाश्ता खाना पीना खाते रहिए, घूमते फिरते रहिए। और वहाँ से आने के बाद जो भी व्यवस्था, जो भी रणनीति तैयार होगी, उस आधार पे हम लोग आप लोगों को भी आह्वान करेंगे यहाँ पे आने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग जो भी जहाँ हैं
वहीं पे रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए, और उसके बाद जो भी होएगा 2 घंटे के बाद हम बताने का आप लोगों के बीच में कार्य करेंगे। अभी हमारी मुलाकात, चर्चा चल रही है सरकार से, डायरेक्ट सरकार से। नितिन गडकरी के ऑफिस में हमारी कमेटी वहां पे पहुंच चुकी है। अब वहां पे जो भी बातें होंगी, और हमारा साफ निर्णय है कि हमारे प्रति, हमारे हित में, अगर जब तक सरकार आश्वस्त हमें नहीं करती है कि आपके हित में हम कमेटी का गठन कर रहे हैं, और आइए आप लोग इस कमेटी में शामिल होइए, अपनी बातों को रखिए, और आपको क्या चाहिए, आपकी समस्याएं क्या हैं, जब तक इस प्रकार की कोई कमेटी गठित नहीं करती है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमने साफ कर दिया है। जब तक हमारे हक में सरकार फैसले नहीं देती है कि आइए हम आपके लिए कमेटी गठन करते हैं, उसमें आप सारी अपनी डिमांड को रखिए, आपकी जो जो मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, तब तक ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आप सभी लोगों से फिर से एक बार मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग किसी भी प्रकार के चक्का जाम के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िएगा। चक्का जाम हमें कहीं भी और किसी भी प्रकार से नहीं करना है। चक्का जाम समस्याओं का समाधान नहीं है, ये आखिरी ऑप्शन है। लास्ट करो मरो वाली जब स्थिति पैदा हो जाती है तब जो है चक्का जाम का काम किया जाता है कि वहाँ पे अब आप या रहोगे या तो हम रहेंगे, वो आखिरी ऑप्शन है। लेकिन अभी आखिरी ऑप्शन पे हम लोग पहुंचे नहीं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हमारे बहुत भाई जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में। सिकंदर मंडल जी, छैल बिहारी जी, जो हमारे बहुत ही जिम्मेदार जाबाज सिपाही हैं, उनका मैं हमेशा सम्मान करता हूं और हमेशा है भी। हमारे मनोज पाल जी भी इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और आप लोग जिम्मेदारी से सभी जिलों में नज़र बनाए रखिए, सभी प्रदेशों में नज़र बनाए रखिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। आप लोग उसी चीज़ को मैनेज करते रहें, क्योंकि यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा व्यस्तता है, जिसकी वजह से हम और जगहों पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग उन जो भी जगहें हमसे वंचित रह जा रही हैं, हम नहीं नज़र बना पा रहे हैं, उन जगहों पे आप लोग अपनी नज़र जरूर बना करके रखें। कुलदीप पटेल जी, मनोज पाल जी, अभय यादव जी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वास्तविक सच्चाई यही है कि जब तक हम लोग अपने समाज के लिए, अपने लिए लड़े नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं, एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। और समस्याओं का समाधान देखिए अब निकलने के मोड़ पे पहुंच चुका है। हमारी कमेटी वहां पे पहुंच चुकी है मंत्रालय में, नितिन गडकरी जी के पास में। और जल्दी से जल्दी और एक बेहतर उम्मीद के साथ में हम उम्मीदें करते हैं कि वहाँ पे जो भी हमारी डिमांड है, उस डिमांड को ध्यान में रख करके सरकार फैसला लेगी और कमेटी का गठन भी करने का प्रयास करेगी, जहाँ से हमारी परेशानियों को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। तो आप सभी लोग जुड़े इसमें और अपनी अपनी बातों को रखें, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। दुर्गा दीन जी भी जुड़ चुके हैं, दिनेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली लाइव के लिए आप लोगों को और 2 घंटे का समय मिलता है, जब तक वहां से हमारी कमेटी आ नहीं जाती है मंत्रालय से, परिवहन मंत्रालय से। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।